हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम अलाइड एंगल पढ़ रहे थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अलाइड एंगल्स, तो मैंने आपको बता दिया था कि अलाइड एंगल्स होते क्या हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। देखो मैंने आपको ना वीडियो डाली है, मैंने इसकी 3 वीडियो डाल दी हैं। तो आप बच्चों प्लीज़, मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी, आप ना इसे सिक्वेंस से देखिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री इससे बेहतर कभी समझ में नहीं आएगी, ये मैं सच में कह रही हूँ। आप एक बार तीनों वीडियो जो मैंने डाल दी हैं उनको देख कर आइए कि रेडियन एंगल, जो एंगल हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, यूनिट होती है रेडियन है, डिग्री है, ये क्या है, क्या होता है रेडियन। ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा की बेसिक डेफिनेशन बता दी थी कि मतलब डेफिनेशन क्या होती है। तो हम अलाइड एंगल पढ़े थे। अलाइड एंगल में मैंने आपको बता दिया था कि क्या साइन थीटा जो होता है, साइन साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा होगा, तो क्या होगा, साइन में चेंज नहीं होगा, क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। और साइन पाई बाई 2 का मल्टीपल है, क्या है, पाई बाई 2 का मल्टीपल, तो क्या होगा, चेंज होगा, क्या आएगा, कॉस थीटा, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। और जो साइन देखते थे ये भी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, है ना। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। ये यहाँ एंगल कौन से होते थे, 0 पाई के मल्टीपल, 0 2 पाई 4 पाई, यानी किसके, पाई के मल्टीपल्स आते थे। लेकिन कौन से मल्टीपल्स आते थे, इवन मल्टीपल्स। यहाँ क्या आते थे, यहाँ आते थे पाई, है ना, और फिर 3 पाई, पाई प्लस 3 पाई, फिर यहाँ क्या आएगा 5 पाई। तो ऑड के पाई के ऑड मल्टीपल्स। ऊपर कौन से आते हैं, ये क्या होता है पाई, तो ये कितना होगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2, फिर क्या आएगा पाई, 2 पाई प्लस हो जाएगा तो 5 पाई बाई 2, फिर क्या आएगा 9, है ना, 2 प्लस हो जाएगा, 2 पाई प्लस हो जाएगा 9 पाई बाई 2, जो हम जानते हैं 4k प्लस 1 अपॉन 2 के पाई के मल्टीपल। ठीक है, जो नीचे एंगल आते थे वो कौन से आते थे, याद करो, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, यानी जो एंगल आते थे इसकी शक्ल किस तरीके की है, 4k प्लस 3 पाई बाई 2 टाइप की है, कह सकते हैं हम। इस तरीके से मैंने आपको अलाइड एंगल बताए थे। अब हम कुछ वैल्यू निकालेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस के ना अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस के बीच बीच में आएंगे, तो हम ना इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। देखो हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए पाई में, ये जो पाई दिखेगा पाई है, पाई में क्या चेंज होता है, नहीं, सेम आ जाता ना, जैसा पाई है तो पाई में सेम वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे आपने पाई देखा यहाँ लिख लो साइन थीटा, ठीक, यहाँ लिख लो साइन थीटा, यहाँ क्या है कॉस थीटा, और यहाँ क्या है बच्चों टेन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना है पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। कैसे चेक करते हैं, क्वाड्रेंट से। आप क्वाड्रेंट बनाइए, ठीक है, ये क्या है, पाई माइनस थीटा। पाई एंगल कहाँ होता है, ये ही, ये पाई है, पाई माइनस थीटा। अब आप आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे, पाई माइनस थीटा मतलब आपको पीछे हटना है, किस तरफ, क्लॉकवाइज। क्या, माइनस में कैसे हटोगे, क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्या आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप इसको देखोगे, इसको नहीं देखना है, इसको, साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है सेकंड साइन, तो क्या आएगा प्लस का। ठीक है, क्लियर है। जैसे अब है साइन पाई प्लस थीटा, अब पाई प्लस थीटा, ये क्या है पाई प्लस थीटा, मतलब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है ना, किधर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब प्लस है पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। तो आप एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी याद ना रखो। तो देखो पाई प्लस थीटा, पाई ये है, प्लस थीटा मतलब इधर जाना है, तो प्लस है, कौन सा क्वाड्रेंट बना, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, वेरी गुड, तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है, आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। अभी हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हम क्या करें, ऐसे करके हमने थर्ड क्वाड्रेंट बन गए, ये हो गया पाई प्लस थीटा। अब हमें है कॉस पाई माइनस थीटा, यही कॉस पाई माइनस थीटा के लिए क्या होगा, देखो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेंट, ठीक। अब हमें पाई का होगा, ये वाला एंगल पाई होगा, पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं टेन टू पाई। अच्छा आप बताइए, आप ये हमारे पास है टेन टू पाई के लिए, ये हमारे पास क्या हो गया पूरा 2 पाई, यहाँ पर आ गए 2 पाई। अब 2 पाई माइनस थीटा मतलब पीछे हटना है ना, पीछे हटना, किधर किधर हटना है, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज जाना है तो कितना होगा यहाँ एंगल, यहाँ आएगा कोई थीटा माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, याद करो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, फिर से याद करिए आप, जो हमारे क्वाड्रेंट के याद करने की ट्रिक थी हमारे पास, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक, इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होगा, साइन के साथ ही क्या होगा, कॉसेक, है ना। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। इसमें कौन पॉजिटिव होगा, साइन, इसमें क्या है साइन पॉजिटिव, इसमें क्या है दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो tan पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, और उसका साथ ही कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव है तो उसका साथ ही सेक पॉजिटिव। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, ये क्वाड्रेंट बनाया, ठीक, ये ए, ये सी, ये टी और ये एस, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan, इसमें ऑल और इसमें कॉस पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ करा। अब हमने पाई के सीखे, अब हम पाई बाई 2 के कॉम्प्लीमेंट सीखते हैं। ठीक है, तो चलो सेम वही वाली बात, अब हम क्या इसमें सीखेंगे, पाई बाई 2 में। देखो जैसे आपको ये पाई बाई 2 दिखे ना बच्चों, आप चेंज कर लो, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा लिख लो। ठीक, साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, साइन का कॉस, ठीक, कॉस का साइन, tan का कॉट थीटा और साइन का कॉस थीटा। अब हमको बस ये देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ठीक है, पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब थर्ड, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। पाई बाई 2 यही तो होता है, पाई बाई 2 ये हो गया। देखो ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस थीटा आप आगे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक, अब पाई बाई 2 ये रहा, अब पाई बाई 2 प्लस थीटा, यही कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, 3 पाई बाई 2, ये क्वाड्रेंट क्या होगा, ये कौन सा कहाँ होता है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ये होता है। अभी मैंने आपको बताया पीछे भी 3 पाई बाई 2 नीचे देखो बच्चों, ये मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, आप उसे सीक्वेंस से सीखिए, आप तभी आपको समझेंगे। आप में मैंने जो वीडियो डाल दी है पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप जरूर देखिए। हम जो साइन थीटा वो पता नहीं क्या हाइपोटेनस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही करते रहते हैं ना, ये अलग ही है, अलग ही कुछ अलग ही चमकेगा। ठीक है, तो आप प्लीज उन वीडियो को जरूर देखिए जाके। तो देखो ये क्या है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 है ना। अब 3 पाई बाई 2 थीटा प्लस थीटा मतलब ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा, प्लस। ठीक, इसी तरह से क्लियर है। देखो ये है 3 पाई बाई 2, आपको ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 है, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो आप आगे की तरफ बढ़ोगे ना, किस तरफ पढ़ोगे, एंटी क्लॉकवाइज, किस तरफ घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, फोर्थ में, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। इसको देखना है, देखो फिर से कहूंगी, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, ये कौन से, ये पॉजिटिव, ये कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। जैसे 10 है 5 पाई बाई 2, ये कॉस 5 पाई बाई 2 किधर पड़ेगा, बताइए, 4k+1, मैंने आपको बताया था ना 4k+1 टाइप का होता है, यानी 4k+1, ये तो कॉट कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये क्वाड्रेंट होते हैं। ऊपर किस तरीके की शक्ल होती है, 4k+1 अपॉन 2 पाई की शक्ल के होते हैं नहीं होते, 5 पाई अपॉन 2, तो क्या आएगा, यानी के की जगह क्या आएगा 1, 4 और 1 5 अपॉन 2, यानी ये वैल्यू आ रही है 5 पाई अपॉन 2 है, ये वाला क्वाड, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ है ये एंगल इस तरफ, अब क्या करना है, माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बताओ क्या होता है, मैंने भी tan क्या होता है, tan क्या है, यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो क्या आएगा, प्लस। ठीक, अब 7 पाई अपॉन 2 कौन कहाँ आएगा, नीचे, वेरी गुड, ये हो गया 7 पाई बाई 2। अब इससे माइनस थीटा करना है, माइनस थीटा मतलब इधर जाना है, माइनस थीटा मतलब इधर, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, साइन क्या पॉजिटिव होता है, नहीं, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये साइन नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा, नेगेटिव का साइन।
क्लियर है बच्चों? देखो ये आपको आना चाहिए, ये अलाइड एंगल बहुत एकदम टिप्स होने चाहिए। बस आपको याद रखना है एक तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो देखो बस इतना है कि पाई है तो पाई वाले में सेम लिख दो, लेकिन अगर पाई बाई 2 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट और साइन का कॉस। लेकिन अगर यहाँ पाई होता तो सेम लिख देते। फिर ये चेक कर लीजिए कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा साइन है कॉस है वो कौन से क्वाड्रेंट पे, और वो पॉजिटिव होता है, साइन चेक कर लीजिए आप उसका, और पॉजिटिव होता है नेगेटिव। आप बताइए कॉस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 150 होता है? आप कहेंगे बिल्कुल, है ना, ये मैं बता कर। इनमें क्या रिलेशन है, दोनों का सम क्या है 180। इसका मतलब आप क्या कहोगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन वाले को, इसको ले सकते हैं, है ना, इसको साइन 180 डिग्री माइनस का 30, बिल्कुल 180 में से 30 गए तो 150, तो साइन 180 में चेंज नहीं होता तो क्या आएगा साइन 30। तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है बिल्कुल। एक ये भी आप देखा होगा आपने, साइन साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है साइन 60। अब इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है बताइए आप? साइन नहीं, साइन नहीं आएगा बच्चों, यहाँ कॉस आएगा, यहाँ कॉस गलती से लिख दिया। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60, क्योंकि कॉस इन दोनों का सम कितना है 90। तो चलो ये हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। आपको कहाँ तक याद होगा, आपको 90 तक। देखो जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें 150 120 है ना 2 पाई तक वैल्यू याद हो जाती हैं, बट फिर भी हम जब वो तब याद होती है जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, हम जितना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। अब हमें वैल्यू निकालनी है cos 3 पाई बाई 4। देखो कैसे निकालेंगे, अब आप बताइए इसे cos क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इस वाले को cos 3 पाई बाई 4 को आप लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 3 पाई बाई 4 आएगा। अब बताइए cos पाई माइनस पाई बाई 4, cos में पाई में चेंज होगा नहीं, आप कहेंगे cos पाई बाई 4 आएगा। थीटा आता है ना cos थीटा, बस क्या चेक करना है साइन पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बताओ, ये हो गया पाई, ये क्या है पाई, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। पाई ये पाई है, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है नेगेटिव, कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, कितने होती है वैल्यू 1/√2। पाई बाई 4 का मतलब क्या, पाई बाई 4 का मतलब 45 की वैल्यू, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो वो माइनस का 1/√2। क्लियर है? फिर देखो देखो इस वाले को निकालते हैं, जैसे हम कॉस, आप इसे बताइए कैसे सकते हैं, पाई प्लस, अब देखो खुद सोचो, पाई प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर, लेकिन अगर माइनस कर दे, यहाँ पर क्या कर दे माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस करने पर पाई बाई 6। अब देखो 6 एलसीएम लोगे 5 आ गया, ठीक है। अब आप इसको लोगे कॉस, चेंज होगा नहीं, कॉस पाई बाई 6 आ जाएगा। लेकिन फिर वही चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो ये तो बहुत आसान है, जैसे पाई दिखा, जैसे पाई है ये सेम का सेम आएगा, कॉस है कॉस सेम आया था, कॉस है कॉस सेम आया था, लेकिन अब इसका साइन साइन चेक करना है, साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट, वही पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, वैल्यू क्या होती है -√3/2। ठीक, नेक्स्ट देखिए 9 पाई बाई 4, नहीं साइन है ये, साइन 4 2 सा 8 होगा, है ना, 4 2 सा 8, तो यहाँ पर हम 2 बना ले तो ये पाई बाई 4 कर सकते हैं। अब देखो इस वाले सवाल को, यहाँ देखिए 4 2 सा 8, 8 और 1 9, है ना, 8 और 1 9 हो जाएंगे, ये ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। अब मैंने बताया पाई का मल्टीपल, यानी मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको कि साइन हो एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, तो ये जो पाई है कुछ भी हो ये चेंज नहीं होता, साइन थीटा सेम। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पाई का मल्टीपल से सीधे सीधे क्या आएगा साइन पाई बाई 4। बस क्या चेक करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट में। देखो ये हमारे पास क्वाड्रेंट, ये हमारे पास क्या है 2 पाई, ये हमारे पास 0 और 2 पाई तो है, 0 एंगल है 2 पाई, और 2 पाई प्लस थीटा हो रहा है, यानी कहाँ जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव तो 1/√2। ठीक है, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना, इसलिए देखो मैंने एक अलग से इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अलाइड एंगल प्रॉब्लम ना करें। चाहे देखो धीरे धीरे हम सीखें, 20-20 मिनट की वीडियो बनाकर सीखें, लेकिन हमें ऐसा सीखना है, ये नहीं कि एकदम देखो एक साथ मैथ्स में एक साथ चीज़ें समझ में आएंगी भी नहीं। मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक दिन में पढ़ाऊँ आपको और आपको समझ में ना आए, उसका कोई भी फायदा नहीं है। आप धीरे धीरे चलिए, एक चैप्टर को 10 दिन में करिए, क्योंकि आप देखो क्लास 11th में हो
और जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो देख रहे हैं तो वो तो एक दिन में 2-2 वीडियो देख लो आप लोग। जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनको इसी तरीके से समझ में आएगा। आप एक चैप्टर को 4-5 दिनों में करोगे तो अच्छे से समझ करिए, धीरे धीरे करोगे तो सब समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, चलो तो अगला देखते हैं क्या है। cos 11 पाई बाई, अब हमें निकालनी है cos 11 पाई बाई 3 की वैल्यू। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, cos लिख सकते हैं बिल्कुल। cos क्या लिखेंगे, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। आप देखिए 4 3 जा 12, 12 में से बन गया तो 1 11। ठीक है, तो क्या होगा, 4 पाई चेंज नहीं होगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा cos पाई बाई 3। अब क्या चेक करना है हमें, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो बताइए। ये याद कीजिए फिर से वही बात, देखो ये क्या होते हैं, पाई के मल्टीपल। कौन से मल्टीपल होते हैं, लेकिन इवन मल्टीपल। तो 4 पाई ये आ गया, 4 पाई माइनस यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो प्लस। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1/2। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को निकालना है क्या, साइन। ठीक, फिर से बताइए, पाई प्लस पाई बाई 6, ये तो आसान है। पाई प्लस पाई बाई 6 7 हो गया। पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, साइन चेंज नहीं हुआ, साइन पाई बाई 6। अब साइन बताइए कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस, ये हो गया पाई प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव। वेरी गुड, माइनस का √3/2। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकालना सीखा। अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें निकालना है। ये क्या है, cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा, cos में क्या होगा, साइन है ना, साइन थीटा पर क्या होगा 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, 90। ये हो गया 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। ठीक, अब sec क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ही, तो ये क्या आ जाएगा, sec थीटा। tan 180, 180 क्या है, 180 एंगल कहाँ आएगा, ये रहा पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, कितना देखो कितना आसान है। अब अपॉन sec 360, 360 मतलब 2 पाई, ये रहा 2 पाई, ये हो गया 2 पाई। अब 2 पाई माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो sec थीटा। sec cos पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव। ऐसे ही साइन, साइन किस में चेंज हो गया, माइनस का साइन थीटा होगा। 180, 180 क्या है, ये रहा प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस का आ गया कॉट 90, ये रहा 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कॉट थीटा। क्लियर है, पर 90 है तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होगा tan थीटा। ठीक है, अब tan से tan कैंसिल आउट, साइन से साइन, इससे ये माइनस माइनस, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, एक माइनस है तो माइनस का 1 आंसर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस थीटा है माइनस का 3/5 है, लेकिन थीटा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे आपको पहले थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, केवल tan पॉजिटिव होता है, tan का साथ यानी कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 3/5। तो हमारे पास क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी ये थीटा एंगल है तो 5 बेस और हाइपोटेनस, ये हमें निकालना है। ये क्या, ये हमें निकालना है ना। तो ये 90 तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस x, मान लिया हमने ये x का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, 25 माइनस, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और एक, हाँ एक तरीका और है बच्चों, देखो इसको भी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 9 हो गया x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। 16 का क्या होगा, x इक्वल टू 4। ठीक है, एक तो ये तरीका भी है बच्चों, और एक निकालने का तरीका है, एक इस तरीके से निकाल सकते हो। एक आप ये भी कह सकते हो कि हमें कॉस थीटा माइनस का 3/5 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो हम साइन थीटा वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस 9/25। 9/25 मतलब 16, 4/5। ठीक, अब प्लस माइनस, अब देखो साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की। साइन तो नेगेटिव होता है तो इसमें जो साइन थीटा लोगे वो माइनस का 4/5 लोगे। एक तो ये हो गया। अगर इससे भी निकालना चाहते हो तो एक्स की वैल्यू क्या आई, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, 4। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 4/5 तो आ रही है वैल्यू साइन की, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। थर्ड है तो नेगेटिव।
ठीक है, अब हमारे पास साइन है, हमारे पास कॉस है, अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है, 4/5, 3/5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4/3। ठीक, टेन है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, अपॉन 3/4। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हमने आज अलाइड एंगल अच्छे से पढ़ लिए हैं। आप सारी वीडियो फिर से मैं ये कहूँगी, सारी वीडियो सिक्वेंस से देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत एक एक लाइन, एक एक 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी किसे कहते हैं, ये आप चारों वीडियो देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाँ मैडम, आपने कहा था कि चारों वीडियो देखने पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और हमारे हो गए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब कीजिए, अब भी कीजिए, बिल्कुल पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर बाद में जाइएगा। ठीक है, जब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, देखो मैं ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं बनाती, 20-20 मिनट की वीडियो बना, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो है, 20-30 मिनट की वीडियो होती है। आप एक बार देखिए, फिर आप उसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकालिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उनके सारे आंसर बताऊंगी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।